दोस्तों अभी तक तो बिहार चुनाव से पहले हंगामा मचा हुआ था, लेकिन अब बिहार चुनाव के बाद जो रिजल्ट आने वाला है उसकी भी तैयारी शुरू कर दी गई है। कह रहे थे लोग कि तेजस्वी यादव कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ सोचा नहीं हुआ है, लेकिन तेजस्वी ने जो सोचा हुआ है शायद भारतीय जनता पार्टी ने कभी ना सोचा हो। दोस्तों वो अलग बात है कि तेजस्वी यादव शुरुआत से लेकर अब तक लगातार ये कहते आ रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अगर नीतीश कुमार आते भी हैं तो भी गठबंधन नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। कई बार वो कह चुके हैं, मगर फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी ने ये कह दिया है ऑन कैमरा कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है चुनाव के बाद कि नीतीश जी हमारे पास आए और फिर से वही कहें जो इससे पहले वो कह चुके हैं, तो बेशक गठबंधन मुमकिन है, लेकिन मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। अब तेजस्वी यादव ने ये कहा है और क्यों कहा है, क्या क्या कहा है अपने बयान में, ये सब कुछ इस खबर में आपको बताऊंगी। दोस्तों आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं पीआरपी। दोस्तों लगातार बिहार में एक चर्चा बहुत समय से थी कि नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी है, अगर वापस से वो पलटी मारते हैं तो तेजस्वी यादव का रुख जो है वो क्या होगा। आपको अगर याद हो या ना हो ये मैं नहीं जानती, लेकिन फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी कि लालू प्रसाद यादव ने कुछ महीनों पहले एक बयान दिया था, जब चुनाव की सरगर्मियां तेज नहीं हुई थी, उससे पहले उन्होंने ये चुनाव दिया था, बयान दिया था कि नीतीश कुमार अगर आते हैं, लौटते हैं, तो महागठबंधन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, हमारी पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, वो आ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। सोचा जाएगा कि उनके साथ गठबंधन करना है या फिर नहीं करना है। इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा हुई और अमित शाह के भी बयान को याद किया गया, फिर लालू प्रसाद यादव के बयान को उसी से जोड़ा गया। तो इन तमाम बयानों को खारिज करना शुरू कर दिया तेजस्वी यादव ने तभी से लेकर अब तक कि तेजस्वी किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। मगर एक YouTube चैनल के कॉन्क्लेव में तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है, ये कहा है कि अगर ऐसी कंडीशन आप रख रहे हैं मेरे सामने, क्योंकि रिपोर्टर ने कंडीशन रखी तेजस्वी यादव के सामने कि अगर ऐसा होता है तो क्या हो, तो तेजस्वी ने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया है दोस्तों। क्योंकि अगर ऐसा होता है जो तेजस्वी कह रहे हैं तो सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। भाजपा को डेंट पहुंचाने के लिए अब वैसे भी आरजेडी और महागठबंधन के अलावा मैदान में प्रशांत किशोर भी उतर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी घिरती जा रही है, उसमें तेजस्वी यादव का ये बयान मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको हम वो खबर दिखाते हैं कि वो खबर क्या है। आपकी स्क्रीन पर देखिए वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। इस खबर का कहना है कि तेजस्वी यादव ने एक कसम तोड़ दी है। ये कसम कब खाई तेजस्वी ने? कहा जाता है तेजस्वी यादव ने एक कसम खाई कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिस बात का जिक्र मैंने शुरुआत में किया। अब तेजस्वी ने जो कहा है उसे तेजस्वी का कसम तोड़ना बताया जा रहा है, मगर ये नहीं बताया जा रहा है दोस्तों कि अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो हो गया चुनाव के बाद, तो बीजेपी का क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर जो खबर है वो ये कहती है कि तेजस्वी यादव से एक कॉन्क्लेव में पूछा गया कि चुनावी रिजल्ट आने के बाद अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जैसा कि आप लगातार दावा करते हैं, और ऐसे में अगर किसी सुबह चाचा यानी नीतीश कुमार भतीजे के पास चाय पीने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी मैं तुम्हारे पास आया हूं, बड़े भाई के पास आया हूं यानी लालू प्रसाद यादव के पास आया हूं, बीजेपी वालों ने मुझे धोखा दिया है। इस पर जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि चाचा आप 20 साल से मुख्यमंत्री रहे, अब 5 साल भतीजे को दीजिए, मैं तो नीतीश कुमार जी से यही कहूंगा। यानी नीतीश कुमार साफ साफ कह रहे हैं कि अगर वो आते भी हैं मेरे साथ गठबंधन करने के लिए, और अगर हमें मान लीजिए सरकार बनाने के लिए कुछ सीटों की जरूरत पड़ती भी है तो सहायता बेशक हम मांगेंगे, लेकिन एक शर्त रखी जाएगी कि मुख्यमंत्री तेजस्वी ही बनेंगे, मुख्यमंत्री के लिए वैकेंसी नहीं होगी महागठबंधन में। इसलिए देखिए उन्होंने ये भी कहा कि अगर चुनाव के बाद महागठबंधन की सीटें जो है वो थोड़ी कम रह जाती है, अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी कहते हैं तो फिर हम
मदद मांग सकते हैं। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वो बदलाव चाहती है और इस बार वो बहुमत से हमारी सरकार बनाने जा रही है। तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आए, वो भी ये भी कहते हुए नजर आए वो कि अगर हुआ तो मैं चाचा से कहूंगा कि सीटें मेरी ज्यादा है, अब हमको मौका दे दीजिए। हम चाचा को कहेंगे कि अब मुझे आप मुख्यमंत्री बनाइए। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन मैं ये भी बता दूं कि बीजेपी का जो ऑपरेशन चल रहा है उससे तो यही लगता है कि चुनाव के बाद बीजेपी जेडीयू जो है वो बचेगी नहीं। ये दावा एक बार नहीं कई बार तेजस्वी यादव कर चुके हैं कि जेडीयू खत्म होती जा रही है। तेजस्वी ने मंच पर कई बार ये भी कहा है कि जब पिछली बार नीतीश बाबू हमारे साथ आए थे तो यही कहते हुए आए थे कि हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास बीजेपी कर रही है, और उसके बाद फिर पलटी मारे, फिर चले गए बीजेपी में गठबंधन करने के लिए। तो इस बार अगर वो आएंगे तो पार्टी बचेगी नहीं उनके पास, इसलिए गठबंधन करने का जो सवाल है वो तो बाद में आता है, क्योंकि पहले अगर जेडीयू बच जाए तो आगे की सोची जाएगी। और ये एक बार नहीं कई बार तेजस्वी कह चुके हैं। तेजस्वी का ये कहना है कि जेडीयू के अंदर खाने कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये चाहते ही नहीं है कि जेडीयू बचे, जो जेडीयू को बीजेपी के हाथ में सौंपने के लिए तैयार है। उनमें से एक नेता का नाम संजय झा है, ये भी कहते हुए कई बार नजर आए हैं तेजस्वी। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि तेजस्वी यादव फुल प्रूफ प्लान के साथ इस चुनाव में उतर रहे हैं। अब देखिए, ये तो चुनाव के बाद की बात है, चुनाव के बाद क्या होने वाला है इसकी बात है। फिलहाल जो सिचुएशन नजर आ रही है वो तो यही कह रही है दोस्तों कि तेजस्वी यादव जो है वो एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की नजर में उतर रहे हैं। अभी तक जितने भी सर्वे हुए हैं, अगर आप उन सर्वे पर गौर करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि तेजस्वी ने कम से कम मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पैठ तो बना ली है, और इसको कोई नकार नहीं सकता। देखिए, नीतीश कुमार के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास या एनडीए के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे वो मुख्यमंत्री बना पाए। वो अलग बात है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट जरूर कर रही है बीजेपी, लेकिन अभी तक भी खुलकर ये नहीं बोल रही है कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की बीमारी हालत कैसी है ये सब देख पा रहे हैं दोस्तों। कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं नीतीश बाबू, कभी मंच पर राष्ट्रगान के बीच हाथ जोड़ने लगते हैं, कभी किसी महिला के सर पर गमला रख देते हैं, कभी किसी को कुछ बोलने लगते हैं, कभी विधानसभा में खड़े होकर कहने लगते हैं कि 2005 से पहले तुम कपड़ा पहने थे। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि इस तरीके के व्यवहार से, नीतीश कुमार के इस तरीके के व्यवहार से हर कोई दंग है, और इस पर तंजिया लहजे में ही सही लेकिन तेजस्वी यादव कई बार सहानुभूति भी प्रकट कर चुके हैं। तो देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि ये जो कंडीशन रखी गई है तेजस्वी के सामने, वो कंडीशन अगर चुनाव के बाद हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। देखिए, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार में अगर आप वर्तमान चुनावी स्थिति की बात करेंगे तो भाजपा के बारे में राजनीतिक पंडित भी यही कहते हैं कि अकेले बिहार में भाजपा चुनाव नहीं लड़ सकती है, उसे किसी ना किसी स्थानीय पार्टी की जरूरत जरूर पड़ेगी। और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार को फिलहाल अपने साथ बीजेपी ने रख रखा है। देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि आगे क्या होता है क्या नहीं। हमारी नजर बनी हुई है, हम उम्मीद करेंगे कि आप भी नजर बनाए रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।